हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। अब ये डाटा हैंडलिंग क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा का मतलब क्या है बेटा, हमारे पास डाटा का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन जो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन का हम रिकॉर्ड रखते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या बन गया, डाटा हैंडलिंग। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं घरों में जो बिजली का बिल है, ठीक है, बिजली के बिल के रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो एक डाटा का रिकॉर्ड रख रहे हैं। पिछले महीने क्या कितना बिल आया था, अब नेक्स्ट मंथ कितना बिल आएगा, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक डाटा है। अगर आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने रूरल हैं, कितने अर्बन हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक हमारे पास डाटा है। और आपके जो मार्क्स हैं, जो हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, जब भी आपके टेस्ट लेते हैं हम लोग, टर्म 1 टर्म 2 के या PW1 PW2 के, और वहाँ पे हम एक रिकॉर्ड बना देते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक डाटा है। फिर हैंडलिंग का मतलब क्या है, जब आपका एग्ज़ाम होता है फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, उसकी एक सीट बनाते हैं, फिर आप लोगों में से ही किसी एक बच्चे को हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं कि वो उस बच्चे की पोजीशन ओवरऑल फर्स्ट है, उस बच्चे की पोजीशन ओवरऑल सेकंड है या थर्ड है, यस और नो। तो यही हमारे पास डाटा है। अब डाटा क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास वो कौन सा रूप ले लेती है, एक डाटा का रूप ले लेती है। ओके, अब यहाँ पे डाटा हैंडलिंग के अंडर हम लोग क्या करेंगे, तो पहला काम इस चैप्टर में हम लोग करेंगे रिकॉर्डिंग। क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। डाटा को हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज। पहला काम हमारे पास हो गया। अब सेकंड काम हमारे पास क्या होगा कि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, हम लोग एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, अब पिक्टोग्राफ क्या है बेटा, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन पिक्चर के रूप में दी होंगी। अगर इंफॉर्मेशन जो हमें पिक्चर के रूप में दी होंगी तो उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। थर्ड, हम इस चैप्टर में काम करेंगे बार ग्राफ के बारे में, इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे, बार ग्राफ क्या होता है। फिर फोर्थ हम स्टडी करेंगे इसी बार ग्राफ से, पहले हम इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उसी बार ग्राफ को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट काम हमारे पास क्या है, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टडी करते हैं। देखो, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हो, है ना, तो वहाँ पे अगर टीवी में आप क्रिकेट मैच देखते हो तो वहाँ पे देखो एक ऐसा एक डाटा बना होता है। मान लो कोई जितने बॉलर हमारे पास हैं, बुमराह है, ठीक है ना, इंडियंस की बॉलर की बात कर रहे हैं हम लोग, सामी है, उमेश यादव है, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, अश्वनी है, ये स्पिनर है हमारे पास। तो उन्होंने 10 ओवर सभी ने डाले, और कितने मेडन डाले, मेडन का मतलब कोई रन नहीं दिया, तो 2 ओवर मेडन डाले। सामी ने 1 डाला, उमेश ने 2 डाले, अश्विन ने 1 डाला, और कितने रन दिए, 40 रन दिए बुमराह ने। तो ये जितना भी रिकॉर्ड है बेटा, ये देखो विकेट कितनी ली, 3 विकेट ली। आपने देखा होगा जब आपका मैच खत्म हो जाता है उसके बाद एक बॉलर का एक इस टाइप का एक डाटा बन जाता है। अब वैसे ही बैट्समैन का डाटा दे रखा है, तो इंडियन बैट्समैन देखो, जैसे विराट कोहली है, अब उनका डाटा दे रखा है। आपके पास रोहित शर्मा है, राहुल हैं, शिखर धवन है, तो और भी जो भी आपको फेवरेट बैट्समैन उनको एक्सपोज कर सकते हो। तो देखो उसने कितने रन बनाए, विराट कोहली ने 45, कितनी बॉल फेस की 65, कितना टाइम वो फील्ड में रहे 75। ऐसे ही रोहित शर्मा ने 55 रन बनाए, कितनी बॉल फेस की 70 बॉल फेस की। तो कहने का मतलब ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये क्या आपके पास आ जा रही है, ये आपके पास एक डाटा बन जा रहा है बैट्समैन का। यहाँ पे डाटा बन गया किसका, बॉलर का। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा हैंडलिंग। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा। अब रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा कैसे हम लेते हैं, सपोज आप क्लास में हो, आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ राघव
आपको क्या अच्छा लगता है? तो उस राघव ने बोला बनाना अच्छा लगता है, प्रीति ने बोला हमें एप्पल अच्छा लगता है, अमर ने बोला हमें गावा अच्छा लगता है, फातिमा ने बोला हमें ऑरेंज अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमने सब बच्चों से उनकी चॉइसेस पूछ ली कि उनको क्या अच्छा लगता है, कौन कौन से फ्रूट उनको अच्छे लगते हैं, और जो डाटा उन्होंने बोला उस डाटा को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लिया। यहाँ देखो, अब उस जितना इंफॉर्मेशन मैंने आपसे ली, अब मुझे देखो मैंने क्या किया, कितने लोगों को बनाना अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पे बनाना अच्छा है, यहाँ बनाना है, यहाँ पे आपके पास बनाना है। अब बात समझ रहे हो? तो बनाना जो कितने बच्चों को अच्छा लगा, 8 बच्चों को। ऑरेंज कितने बच्चों को अच्छा लगा, 3 बच्चों को पूरी क्लास में। एप्पल कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है, 5 बच्चों को। जो गावा है वो 4 बच्चों को। तो उसी को हम देखो आपसे हमने रिकॉर्डिंग ली और उसी को ऑर्गेनाइज कर दिया हमने। तो ये काम हम करेंगे, हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, उस डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है टैली मार्क्स। अब इसी डाटा को बेटा हमें टैली मार्क्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो बेटा टैली मार्क्स क्या होते हैं। अब हमसे आपसे पूछा कि कितने बच्चों को राइस अच्छा लगता है, राइस किन बच्चों को रोटी अच्छी लगती है, चपाती अच्छी लगती है। और मैंने ये पूछा ये दोनों जिनको राइस भी और चपाती भी अच्छी लगती है। देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए हैं। यहाँ पे देखो इन सभी ये जितनी लाइनें लगी हुई हैं ये आपके टैली मार्क्स हैं। अब देखो बेटा इनको हम काउंट कर रहे हैं। अगर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने हैं, 17 है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ पे काउंट करना, थोड़ा देखने में देखो मुश्किल हो रहा है कि नहीं, इतनी लाइनें एक साथ हैं, थोड़ा सा काउंटिंग हमें मुश्किल हो रही है। तो फिर हमने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ रही है इनको काउंट करने में। तो हमने एक सजेशन दिया कि सर क्यों ना इसके हम 10-10 के पेयर बना लें। अब सेम डाटा है बेटा, अब हमने क्या किया, देखो बेटा 10 के पेयर्स बना लिया और गोला लगा दिया, तो हमें पता चल गया ये कितने हैं, 10, और बाकी के काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 और 7 17 हो गए। पर फिर भी बेटा उतना मजा नहीं आ रहा है इनको कैलकुलेट करने में, ठीक फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमने इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया, इसकी क्या की, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की। हमने ये कहा कि इनको 5-5 के पेयर बना लेते हैं। तो 5 के पेयर बनाए और सर्कल लगा दिया, फिर 5 के पेयर बनाए फिर सर्कल बना दिया, फिर 5 के पेयर बनाए फिर सर्कल बना दिया, फिर 2। देखो अब थोड़ा सा इजी हो रहा है, 5 5 5, तो कितने हो गए हमारे पास, +2, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 17। आ रही बात समझ में? तो लिटिल बिट पहले के मुकाबले थोड़ा सा इजी हुआ। फर्स्ट हमें बहुत दिक्कत आ रही थी उसको डाटा को लेने के लिए, पर फिर भी बेटा यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा देखो बेटा लाइनें अगर हम लगाना भूल जाएं या पास लगा दें तब भी हमें दिक्कत है, बिकॉज सर्कल तो हमें लगाना ही है 5 काउंट करके। तो फिर क्या हम नया लगाएं कि टैली मार्क्स को और अच्छा बनाया जाए। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया। हमने एक कंडीशन बना ली कि हम क्या करेंगे, 4 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 वाली को हम काट देंगे, 1 2 3 4 और 5 वाली को हम काट देंगे। अब ये बेटा दूर से देखने से पता चल जा रहा है कि यह जैसे काटा है इसका मीनिंग कितना है, ये 5 है और 5 है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रही है हमें। अब जितना मर्जी लिखे जाओ। तो हमने एक काम कर लिया कि हम 1 को वैसे लिखेंगे, 2 को 2 लाइन लगाएंगे, 3 वाले को क्या करेंगे, 3 लाइनें लगाएंगे, 4 वाले को 4 लाइनें लगाएंगे, और जैसे 5 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उन 4 लाइनों को काट देंगे, तो कितना बन जाएगा वो 5। तो ऐसे हमने इसकी इंप्रूवमेंट की। अब देखो बेटा सेम चीज, देखो सेम डाटा है, अब देखो कितना इजीली हमें देखने से पता चल रहा है ये कितने हैं, 5, ये 5, ये 5 और ये 2, कितने हो गए, 17। तो इसी को हम लोग ये जो हम लाइंस खींच रहे हैं और ये इस डाटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, टैली मार्क्स है। ये हमारे पास क्या है, टैली मार्क्स है। तो ये काम भी इस एक्सरसाइज में हमें करना है। अब 2 काम हम करेंगे बेटा। पहला काम करेंगे डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम टैली मार्क्स के थ्रू भी उनको करेंगे। अगर हमें बोला होगा टैली मार्क्स तो हम जरूर टैली मार्क्स के थ्रू इसको करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं। नाउ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। In a mathematical test, the following marks are obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. इनको हमें अरेंज करना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
फिर उन क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम टैली मार्क्स बना लेते हैं। अब मार्क्स कितने कितने मिले हैं टेस्ट में आपको, 1 मिला है, 2 मिले हैं। तो यहाँ पे पहले मैं टेबल बना रहा हूं। अब बेटा मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है और यहाँ पे मार्क्स को लिख रहा हूँ बेटा, कितने कितने मार्क्स मिले हैं देखो, 1 मार्क्स मिला है, फिर 2 मिले हैं, फिर 3 मिले हैं, 4 5 6 7 8। जो मार्क्स थे हमें कितने कितने मार्क्स मिले उन स्टूडेंट्स को, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, 5 6 7। तो सबसे मिनिमम हमारे पास 1 है और मैक्सिमम हमारे पास 9 है, 10 नहीं है। तो इनको हमने अरेंज कर लिया सिस्टमेटिक, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहली रो में फर्स्ट रो को चेक कर लेते हैं, 1 कितने हैं, 1। सेकेंड रो में 2, फिर हमारे पास नहीं है। तो जो 1 आपके मार्क्स मिलने वाले कितने बच्चे हैं, 2 हैं। अब 2 के लिए क्या लगाएंगे, हम 2 स्टिक लगाएंगे और यहां पे नंबर लिखेंगे 2। क्लियर। अब 2 वाले देखते हैं बेटा, 2 वाले फर्स्ट यहां पर 2 वाला 1 है, फिर सेकंड में 2 वाला 1, ये मैं इसको राउंड कर दे रहा हूं। फिर हमारे पास 2 वाला 1 यहां पे 3 और यहां पर 3 है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 2 3 और यहां 3 लिख दूंगा। आ रही है बात समझ में। अब 3 वाले 1 फर्स्ट रो में आपके पास, सेकंड में यहां पे 2 और 3, तो यहां भी कितने हैं, 3 हैं। तो 1 2 3, यहां भी क्या लिखूंगा, 3। अब 4 वाले, तो यहां देखता हूं मैं अलग कलर से कर देता हूं बेटा, ये 4 वाले। नाउ 4 वाले काउंट करेंगे बेटा, 1 2, तो फर्स्ट रो में 2 ही है। अब देखते हैं 3 और यहां पर 4, यहां पर 5 6 और एक यहां पर है 7। तो 4 वाले कितने हैं, 7 है। तो 1 2 3 4 और ऐसे करेंगे तो 5 हो गया, 6 और 7। अरे बात समझ में। 5 के लिए तो ऐसे बताया था, आगे 2 लिख दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 7। अब 5 वाले, तो 5 वाले को मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं। तो 5 वाले देखो बेटा, 1 2 3 4 और यहां पे 5 और ये 6। तो 5 वाले कितने हैं, 6 हैं। तो यहां पर मैं 1 2 3 4 और ये हो गया 5, एक लगा दिया 6, तो यहां पे 6 लिख दूंगा। आ रही है बात समझ में। ओके, अब 6th वाले काउंट करेंगे बेटा, अलग कलर से कर दे रहा हूं मैं, ब्लैक कलर से कर देता हूं। 1, फिर यहां पर 2, फिर ये आ गया जी 3 और यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पर 7। तो 6 वाले भी कितने हो गए, 7। तो 1 2 3 4, ये बन गया 5 6 7, यहां पर 7। अब 7 वाले जल्दी से देखते हैं। सो 7 के लिए अलग कलर ले लेता हूं मैं। 1, ओके, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके, एंड दिस इज 5। और कोई बच रहा है, 5। तो 7 वाले कितने हैं बेटा, 5 हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, यहां पे लिख दिया 5। तो ये आराम से बैठ के काम करने वाला है। अब 8 वाले, ये आ गया 8। अरे बात समझ में, ये बिल्कुल डार्क कर दिया मैंने, एक ये कर दिया देखो 2 हो गए और ये कर दिया डार्क सा 3। क्लियर। तो हमारे पास 8 वाले कितने हैं, 1 2 3, यहां पे 3 लिखूंगा। अब 9 वाले, 9 में 8 वाले 4 है बेटा, एक स्टार्टिंग में छूट गया है, तो 8 वाले 4 हैं, यहां लिखेंगे 4 और इसको बना देंगे 4। ध्यान से देख लेना बेटा, 4 है। नाउ 9, अब 9 के लिए मैं ट्राइंगल बना देता हूं। 1, दिस इज 2 और 9 और कहां, यहां पे है बेटा 3। तो हमारे पास 9 वाले कितने हैं, 3। तो यहां पे 3 लिख दिया। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन गया,
टैली मार्क्स, तो ये हमारे पास टैली मार्क्स बन गया जो उसने हमें कहा था। अब वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ओके, अब आपने बुक गंदी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से पेंसिल से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछ रहा है, ए पार्ट फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो वो कह रहा है कि जिन बच्चों के, आप कितने बच्चे हैं जिनके 7 मार्क्स हैं और 7 से ज्यादा हैं, ग्रेटर देन 7 है, मतलब 7 वाले बच्चे भी आपने लेने हैं और 7 से ज्यादा वाले, मींस जिनके मार्क्स 8 आए हैं, 8 आए हैं या फिर 9 मार्क्स आए हैं। तो कहने का मतलब 7, 8, 9 वाले आपको लेने हैं। तो अब वहां से थोड़ी काउंट करेंगे बेटा, अब इस टेबल से थोड़ी काउंट करेंगे, ये टैली मार्क्स जो हमने बनाया है टेबल, यही हमें हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब ये देखो 7 वाले लेने हैं, तो यहां से लेकर यहां तक काउंट करेंगे। तो कितने आ रहे हैं, ये देखो 7 वाले हैं 5, 8 वाले हैं 4 और 9 वाले हैं 3, इनको ऐड कर दो। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, ये इनको ऐड करो, आपका आंसर आ गया 12। 5 और 4 9 और 9 और 3 12। आ रही है बात समझ में? ओके, सो अब बी पार्ट हमें ये कहा गया है, बी पार्ट कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिलो 4। अब 4 मार्क्स से कम, अब 4 मार्क्स से कम का मतलब क्या हुआ, वो बच्चे हमें लेने हैं जिनके 3 मार्क्स आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं और 1 मार्क्स आए हैं। 4 से कम बोल रहा है, 4 नहीं, 4 से कम। तो यहां से ले लो बेटा 1 2 3, ये मार्क्स है हमारे पास। अब इनके कितने हैं, 1 वाले 2 हैं, 2 वाले 3 हैं और 3 वाले 3 हैं। अब इनकी आप एडिंग कर दो, यहां पे इसको मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, तो ये आ गया 2 + 3 + 3। कितना आ गया बेटा, ये आपके पास, ये आपको लिखना है 6 और 2 8 स्टूडेंट। तो यहां पे 8 स्टूडेंट आ गए। अब आपका मैं आंसर चेक करवा देता हूं। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे जो आंसर हमने अभी किया, अब सेम आंसर है बेटा, इसको चेक कर सकते हैं आप। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ द स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th। अब कुछ बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी मिठाई आपको अच्छी लगती है, लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी। तो ऐसे आपको बताना है, ठीक है। तो यहां भी हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। ओके बेटा, अब मैंने यहां पे टेबल बना लिया है, ठीक है, और जो स्वीट्स के नाम है वो भी मैंने लिख दिए हैं। 4 स्वीट्स बच्चे कह रहे हैं कि लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। तो इसके लिए आप बेटा सबसे पहले हम लड्डू क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो लड्डू कितना है बेटा, यहाँ पे लड्डू 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, फिर 5, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो लड्डू वाले जो बच्चे हैं वो कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है, 11 बच्चों को। तो टैली मार्क्स बना लेते हैं, पहले यहाँ पे 11 लिख दिए। अब एक चीज़ बेटा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नंबर ऑफ टाइम और फ्रिक्वेंसी, इन दोनों का मतलब सेम है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ही जो बार बार रिपीट हो रहा है, कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो वो 11 हो गया, उसको नंबर ऑफ टाइम्स बोलते हैं हम लोग, या फिर उसको फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। तो कई बार मैं नंबर ऑफ टाइम लिख दूंगा, कई बार फ्रिक्वेंसी लिख दूंगा, सेम मतलब है। ओके, टैली मार्क्स 11 बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 10 और एक 11। अब बर्फी काउंट कर लेते हैं। नाउ बर्फी 1 2 के बाद बर्फी 3, बर्फी, तो बर्फी वाले बच्चे कम हैं, तो बर्फी के लिए 3 हुआ और यहाँ पे 1 2 3। ओके, तो बर्फी भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जलेबी। अब जलेबी ढूंढते हैं भाई, कितने लोगों को जलेबी अच्छी लगती है। तो जलेबी, तो फर्स्ट में देखो 1 2 के बाद 3 4
फिर यहाँ पे 5, 5 के बाद 6 और यहाँ पे 7। तो कितने बच्चों को जलेबी अच्छी लग रही है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखूंगा 7। अब बात आ जाती है रसगुल्ला की। तो जल्दी से बताएंगे रसगुल्ले कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखते हैं, डाटा हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है? 9। 1 2 3 4, ये बन गया 5 6 7 8 9। 10 आएगा तो काट देंगे, पर यहाँ पे 9 ही है। अब इसका जो टोटल है, टोटल चेक कर लेते हैं। अगर टोटल सही है इसका मतलब हमारा कितने स्टूडेंट थे? 30 स्टूडेंट थे ना। टोटल तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। इसका मतलब जो डाटा हमने लिखा है ये बिल्कुल सही है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। सो ए पार्ट तो हमारा हो गया। उसने बोला था अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट यूजिंग टेली मार्क्स। तो ये हमारे पास ए पार्ट है। अब बी पार्ट का आंसर ही हमारे पास बचा। कह रहा है विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा लाइक करने वाली मिठाई कौन सी है? कौन सी है? यहाँ डाटा से पता चल रहा है 11 बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है? लड्डू अच्छा लग रहा है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आपने चेक करना है तो यहाँ चेक कर सकते हो। लड्डू हमारे कितना था? 11 टाइम, बर्फी थी 3 टाइम्स, जलेबी थी 7 टाइम और रसगुल्ला था 9 टाइम्स। और जो सबसे ज्यादा लाइक करने वाला लड्डू था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैथराइन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स। जब आप लूडो खेलते हो तो डाइस को थ्रो करते हो एंड नोटेड द नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज शोन। तो जो नंबर आ रहे हैं उसकी वो काउंटिंग करती जा रही है। ठीक है, उसने कितनी बार थ्रो किया? 40 टाइम्स। एक बार 1 आया, एक बार 3 आया, एक बार 5 आया, एक बार 6 आया। ठीक है, फर्स्ट उसने बोला मेक ए टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेली मार्क्स। ओके, एंड फाइंड द नंबर दैट अपेयर। चलो इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डाटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। सो बेटा यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया और डाइज में हमें पता है 1 2 3 4 5 6 नंबर तक के होते हैं डाइज में, लूडो में। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे टेली मार्क्स और यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइम या फिर फ्रीक्वेंसी, जो भी आपको अच्छा लगता है। नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम मीन्स कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। ओके, अब जल्दी से बताएंगे बेटा 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। कोई छूट रहा है? ये 7 कितनी बार आ रहा है? 7 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा और यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम करेंगे 2 को। जल्दी से बताएंगे 2 को बेटा। 2 को कैसे करेंगे? तो काउंटिंग करो। यहाँ पे 2 है आपके पास, यहाँ पे फर्स्ट में तो कोई नहीं है, सेकंड में 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। एक बार चेक कर लेना कितने हैं? 6। छूट तो नहीं रहा कोई? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। 5 को मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5, ऐसे अपने 5 लिखना है। अब बात आ जाती है बेटा 3 की। अब 3 को चेक करते हैं जल्दी से। ओके, अब 3 के लिए अलग कलर ले लेता हूं मैं। 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 ही है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा 5। अब 4 की काउंटिंग करते हैं। 4 की, ओके 4 की जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट में चेक करेंगे 4 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4। तो 4 4 ये हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4। अब 5 की बारी आ गई। लूडो में 5 कितनी बार आया है? ओके, दिस इज
1, this is 2, now this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11। तो 5 कितनी बार आया है? 11 टाइम्स। 11 टाइम्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए और एक 11। अब बारी है 6 की। अब 6 देख लेते हैं बेटा जल्दी से। अब 6 के लिए देखो बेटा 1 2 3 4 5 5, यहां पर 6 7, कितनी बार है? 7 टाइम है, तो यहां पे मैं 7 लिख दूंगा। 1 2 3 4, ये बन गया 5 6 7, यहां पे 7। एक बार बेटा इसका टोटल कर लेना है। अगर टोटल आपका 40 आना ही चाहिए। आ रही बात समझ में? टोटल कितना आना चाहिए? 40। एक बार इसको सम करेंगे तो 40 ही आएगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा हमसे। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है, यहीं पे मैं ए पार्ट लिख देता हूं। फाइंड द नंबर दैट अपीयर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कोई नंबर है जो सबसे कम बार आया है, तो यही इस डाटा से हमें पता चलेगा। सबसे कम वाला कौन सा डाटा है? यहां से देखो 4, देखो 4 टाइम है ना, तो 4 कितनी बार आया है? 4 टाइम, और बाकी सभी ज्यादा आए हैं, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 4। अब बी पार्ट है हमारे पास, फाइंड द नंबर दैट अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो ज्यादा बार आया है जब हमने डाइस थ्रो किए हैं। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? 11 आया है ना मैक्सिमम, तो वो कौन सा नंबर था? वो नंबर था आपका 5। क्लियर? नाउ सी पार्ट, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कोई नंबर है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आया है? और मुझे बताओ जल्दी से, इक्वल नंबर ऑफ टाइम कोई ऐसा नंबर है जो आया हुआ है इक्वल नंबर ऑफ टाइम? देखो बेटा यहां पे क्या है? 7, और यहां भी क्या है? 7। इक्वल नंबर ऑफ टाइम 1 भी 7 टाइम्स आया है और 6 भी 7 टाइम आया है, तो इसका सी का आंसर हो गया 1 and 6। ओके, नाउ आपको मैं आपका क्वेश्चन चेक करा देता हूं। अब देख लो बेटा, हमने 1 कितनी टाइम्स किया था? 7 टाइम्स, 2 6 टाइम, 3 5 टाइम्स, 4 11 7। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी चेक कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, ये पिक्टोग्राफ कहते हैं इसको, जहां पे इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर्स। अब यहां से कुछ डाटा हमें लेना देख देख कर। ओके, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। और इस ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे एक सिंबल के आगे 1 ट्रैक्टर है। कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा कि सिंबल के आगे 2 लिखा होगा, तो काउंटिंग में हमें 2 काउंट करने हैं। अगर उसके आगे 10 लिखा है तो काउंटिंग में हमें 10 लेने हैं। ओके, आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब ये है, ये जो आपको बता रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है कि यहां पे ये जो सिंबल है इसके आगे 1 ट्रैक्टर है, मतलब इसकी वैल्यू 1 ही है। ओके, अब जल्दी से इस पिक्टोग्राफ को स्टडी करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो सबसे पहले मैं इनकी काउंटिंग लिख लेता हूं बेटा। आपने यहां पे लिखना है तो लिख सकते हो। विलेज ए के पास कितने ट्रैक्टर हैं? तो विलेज ए के पास 6 ट्रैक्टर हैं, काउंटिंग कर सकते हो। विलेज बी के पास 5 ट्रैक्टर हैं। विलेज सी के पास 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज डी के पास 3 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज ई के पास 6 ट्रैक्टर हैं। नाउ अब फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम ट्रैक्टर, ऑलरेडी हमने डाटा लिख लिया बेटा। तो सबसे कम कौन से विलेज के पास है? विलेज डी के पास सबसे कम ट्रैक्टर हैं। ओके, सेकंड बहुत इजी है बेटा, बस वहां से हमने देखना है और ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं। विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, वो भी हमने लिख लिया है। तो यहां पे आएगा विलेज, विलेज बोलो जल्दी से बेटा, विलेज सी। ओके,
अब थर्ड पूछ रहा है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। अब कंपैरिजन जो करना हमें वो करना है विलेज सी, ये आपके पास विलेज सी है और विलेज बी। वो क्या कह रहा है कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं। अब देखो बेटा विलेज सी के पास कितने थे, 8 ट्रैक्टर्स थे और विलेज बी के पास कितने हैं, 5 हैं। तो कितने ज्यादा हैं सी के पास। तो अब मैं 5 में कितने ऐड करूं कि 8 बन जाए, ये बन जाए आपके पास। कितने ऐड करूं, 3। तो हम लिखेंगे यहां पे, आपको वर्डिंग में लिखना होगा थर्ड का आंसर। तो यहां मैं लिखूंगा विलेज सी हैज 3 more tractors as compared to village B। ओके। अब जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज। बेटा सभी को ऐड कर दो, ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर दो सभी को। अब मुझे ऐड करो ना इन सभी को, ऑलरेडी हमने लिख दिया है। इसका आंसर हमारे पास आ गया, फोर्थ का आंसर इक्वल्स टू विलेज ए के पास है 6, विलेज बी के पास है 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, इनको ऐड करो। तो 6 और 5 11, 19, 20, 22 और 6 22 और 6 28। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। तो यही हमसे पूछा गया था बेटा। ओके, अगर इसका आंसर चेक करना तो यहां पे मैं आपको आंसर भी चेक करा देता हूं। अब चेक कर लो बेटा, फर्स्ट का आंसर हमारे पास विलेज डी था तो हमने विलेज डी लिखा, फिर सेकंड का विलेज सी था, फिर यहाँ पे 3 मोर ट्रैक्टर मैंने वर्डिंग में लिख दिया, ठीक है, 3 मोर ट्रैक्टर्स, और फोर्थ वाले का आंसर 28। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो भी हमारे पास पिक्टोग्राफ है। The number of girls student in each class of a co-educational middle school is demonstrated by the pictograph। तो यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब भी पिक्टोग्राफ हम स्टडी करेंगे तो ये साइड वाली जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक गर्ल्स जो आपके पास एक सिंबल है, 1 सिंबल जो बना हुआ है एक गर्ल्स का, ठीक है ना, गर्ल्स के एक फेस का सिंबल बना हुआ है, तो वो किसके इक्वल है, 4 गर्ल्स। और ये बात समझ बेटा, अब आपने एक नहीं काउंट करना है, यहां पे 1 फेस का मतलब है 4 गर्ल्स, ये आपको ध्यान देना है। तो इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट है, यहां पे आपको चेक करना है। ओके, के पास क्लास 1 थी, उसके पास कितनी गर्ल्स हैं, तो इनको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स है ना, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। अब यहां पे काउंट, एक हाफ फेस भी दे रखा है बेटा आपको, यहां पे हाफ फेस का मतलब क्या हुआ, अगर पूरा है तो 4 है, हाफ हुआ तो 2 हो जाएगा। सेकंड भी बता देता हूं मैं आपको, यहां पे 1 2 3 4 तो कंप्लीट है, तो 4 4 जा 16, और आगे हमें 2 लेना है, कितनी हो गई ये, 18 गर्ल्स हैं। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको कि नहीं। तो ऐसे इनको चेक करना है, जल्दी से आप ये 5th क्लास वाली बताएंगे, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है, ऐड कर दो इनको, कितना हो गया आपके पास, 10 गर्ल्स हो गई। अब 8 वाला बता दो, मैं रैंडमली उठा रहा हूं बीच में से, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ओके बेटा, अब इसके पार्ट्स देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द following questions। okay, A part, which class has minimum number of girl student। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का यहाँ पे आंसर निकाल लेना है, आपने लिख लेना है क्लास 1 क्लास 2, और ऐसे यहाँ पे पिक्टोग्राफ ना भी बना के क्लास के आगे नंबर ऑफ गर्ल्स लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 4 जा 20, इसको भी काउंट करो, 1 2 3, और 3 कंप्लीट है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 3 12, और इसको हाफ लेना है 14, ये तो ऑलरेडी काउंट कर लिया था हमने, 1 2 3 4, कितना आ गया, 4 4 जा 16, 1 2 3 4 3 जा 12, बाकी हमने काउंट कर लिया था।
ओके, अब देखते हैं बेटा, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। कौन सी क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं? जल्दी से बताएंगे बेटा, कौन सबसे कम वाली गर्ल्स? देखो यहां पे सबसे कम कहां दिख रही है आपको? कौन सी क्लास में दिख रहा है यहां पे सबसे कम? क्लास 8। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पे? क्लास 8। क्लास 8 आप आंसर लिख दोगे। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5? क्या क्लास 6 की जो गर्ल्स हैं क्या कम है? अब क्लास 6 वाली गर्ल्स ये हैं, कितनी है वहां पे? 16। और क्लास 5 वाली कितनी है? 10। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि जो क्लास 6 वाली लड़कियां हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 6 इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 5? क्या क्लास 5 से कम है? नहीं बेटा, उल्टा ज्यादा है। क्लास 6 में गर्ल्स 16 है और 5th में कितनी है? 10 है। यहां उल्टा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया? नो। यहां हम लिखेंगे नो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? 7th में कितनी गर्ल्स हैं? तो 7th का ऑलरेडी मैंने डाटा बेटा लिख लिया। यहां पर कितनी गर्ल्स हैं? तो यहां पे 12। कितनी है? 12। और 12 कैसे आया? मैंने आपको बताया था, यहां पे हमने फेसेस काउंट किए। 3 फेसेस हैं और एक फेस की जो वैल्यू है 4 है, तो 3 4 जा 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इजी है, बस सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहां पे पिक्चर के स्टार्टिंग में आपको वैल्यू दे रखी होगी, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी पिक्टोग्राफ है। अब सबसे पहले यहां क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी कर लेते हैं। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक एज शोन बिलो। और मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या कहा, यहां देखो बेटा, 1 बल्ब की जो वैल्यू है उसको क्या काउंट करेंगे हम? 2 बल्ब। आ रही है बात समझ में? उसको हमने काउंटिंग करनी है 2 बल्ब। ओके, तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख ही लेते हैं यहां पर, ताकि इजी हो जाएगा बाद में हमें। 1 2 3 4 5 6 और 6 2 जा 12, क्योंकि एक की वैल्यू 12 है। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया 8 2 जा 16। ये आ गया मेरे पास 4 2 जा 8। अब ये हमारे पास आ गया बेटा, थर्सडे को है 5 5 2 जा 10। ठीक है। ओके, अब फ्राइडे को चेक करते हैं। फ्राइडे को कितने बल्ब हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया 7 इंटू 2 14। ये 4 बल्ब हैं सैटरडे को, 4 इंटू 2 8। और संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 2 जा 18। सो एक्चुअली मेन हमारे पास यहाँ पे ये 12 मेन है, यही हमारे इस वैल्यूज को हमें लेना है। ठीक है, बाकी तो आपको बता रहा हूं कि बिकॉज एक बल्ब की जो वैल्यू है वो 2 है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, हमने ऑब्जर्व कर लिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कितनी सेल हुई है? तो फ्राइडे की ऑलरेडी बेटा हमने लिख लिया यहां पर। फ्राइडे की कितनी क्या सेल हुई है? 14 बल्ब। आई बात समझ में बेटा? ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? सबसे ज्यादा कौन से दिन को सेल हुए हैं? पता चल रहा है बेटा, संडे को। संडे को क्या है बेटा? सबसे ज्यादा बल्ब सेल हुए हैं। कितने हुए हैं? 18 हुए हैं, पर हमसे डे पूछा है तो हमने संडे लिखा। नाउ सी पार्ट, ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड? सेम मतलब कौन कौन से ऐसे 2 दिन हैं जहां पे सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं? तो देख के बताओ बेटा। वेडनेसडे को देखो एक बार, आप वेडनेसडे के ऊपर नजर ले जाएंगे, कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? 8। एक बार सैटरडे के ऊपर अपनी नजर ले जाएंगे, कितने बल्ब सेल हुए हैं? 8। तो कौन कौन से डेज आ गए? एक हमारे पास आ गया वेडनेसडे एंड सैटरडे। आ रही बात समझ में? अब डी पार्ट कर लेते हैं। अब डी पार्ट हमें कह रहा है ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड? सबसे कम सोल्ड हुए हैं। तो सबसे कम कब हुए हैं? वेडनेसडे एंड सैटरडे को ही हुए हैं, क्योंकि 8 बल्ब सोल्ड हुए हैं। तो ये इसका आंसर भी क्या हो गया? वेडनेसडे एंड
सैटरडे। आ रही बात समझ में? ओके, अब ई पार्ट, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब, एक बड़ा सा कार्टन हम लेंगे, बक्सा लेंगे, और वो कितने होल्ड कर पा रहा है बल्ब? 9 बल्ब होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। हाउ मेनी कर्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक? ओके, जो आपके कर्टन है उसमें 9 बल्ब आ रहे हैं, तो कितने, जितने हमारे पास बल्ब हैं उसके लिए कितने कार्टन रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे पहले बेटा हमें टोटल करना पड़ेगा यहाँ पर, ये ऐसे नहीं आएगा इसका आंसर। जितने बल्ब हैं इसका आंसर यहाँ लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब सबको ऐड करना पड़ेगा बेटा, 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 18। इनको जब ऐड करोगे आप, इनको एक बार ऐड कर लेना आपने, तो ये आपके पास आ रहा है 86। कितने आ रहे हैं ये? 86। इसको चेक कर सकते हो आप एक बार। अब नंबर ऑफ कार्टून्स रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर्ड हैं? तो बेटा क्या करेंगे, देखो एक में कितने होल्ड कर रहे हैं? 9। तो हम क्या करेंगे, 86 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो अपने आप पता चल जाएगा कितने चाहिए हमें। सो यहाँ इसको हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड तो आपको करना आता ही है। 86 को 9 से, रफ वाला काम है बेटा ये, ठीक है। अब यहाँ से ये गया, 9 9 जा 81 होते हैं, 81 कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। सो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, किससे डिवाइड किया था? 9 9 जा 81 और 5। इसका मतलब बेटा दूसरे वाले में 9 आ गए, तीसरे वाले में 9 आ गए, चौथे वाले में 9 आ गए, ऐसे करते करते हमारे 9 कार्टन्स फिल हो गए। और जो एक एक्स्ट्रा वाला कार्टन है, 10th जो कार्टन है, उसमें कितने बल्ब आएंगे? 1 2 3 4 5। जगह नहीं बचेगी, पर हमें कितने कार्टन चाहिए? हमें तो पूरे चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 10 कार्टून्स रिक्वायर्ड, 10 कार्टून रिक्वायर्ड। तो ये ए पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, वैसे हमने किया हुआ ये ऐसे क्वेश्चन, तो इसको हमने कर लिया। ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन ए विलेज 6 fruit merchants sold the following number of fruit basket in a particular season। ओके, आपके जो फ्रूट मार्चेंट हैं तो वो आपके फ्रूट्स सेल कर रहे हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपकी नज़र यहाँ जानी चाहिए। एक जो आपके पास बास्केट है उसका मीनिंग कितना है? 100 फ्रूट बास्केट। इसका मतलब 100 है, इसका मतलब भी 100 है, इसका मतलब भी 100 है, इसका मतलब भी 100 है। आई बात समझ में? तो पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। तो जो आपके पास रहीम है, तो रहीम ने कितना सेल किया? 400, ठीक है। अब जो लखनपाल है 1 2 3 4 5, तो ये तो कितना हो गया? 500, और ये हाफ है, इसको क्या लेंगे? 500 और हाफ वाले को क्या लेंगे? 50 ले लेंगे बेटा, हाफ वाले को क्या ले लेंगे? 50 ले लेंगे हम। तो कितने बन गए ये? 450। अब जो अनवर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कितने हो गए इसके पास? 700। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है मार्टिन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आधा है 900 और आधा है, तो कितने हो गए? 950। रंजीत सिंह के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 100 से गुना करो, 800। अब जोसेफ हैं 1 2 3 4 और आधा, 4 के लिए तो हो गया 400 और आधे के लिए 50, कितने बन गए? 450। तो सारा डाटा हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ऑब्जर्व हमने कर लिया, लिख भी लिया। अब पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। ए पार्ट, विच मार्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, किसने सबसे ज्यादा सोल्ड किए? तो देखने से पता चल जा रहा है आपके पास डाटा, किसने सबसे ज्यादा सोल्ड किए, किसकी वैल्यू ज्यादा है? मार्टिन की। तो यहां इसका आंसर हो गया, ए पार्ट का आंसर हो गया मार्टिन। ओके, बी पार्ट, हाउ
मैनी फ्रूट्स बास्केट बस सोल्ड बाय अनवर, तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड लिख लिया बेटा ऊपर 7 into 100, बिकॉज एक बास्केट की वैल्यू कितनी है 100 है, तो कितने हो गए ये 700, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है ये, आप डायरेक्ट 700 भी लिख सकते हो। नाउ सी पार्ट, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 or more number of basket are planning to buy a godown for the next season, can you name them? अब कुछ जो आपके मर्चेंट है उनकी सेल ज्यादा हो रही है, तो वो कह रहे हैं जिनकी 600 से ज्यादा सेल हो रही है वो एक गोडाउन परचेज करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो क्या उनके नाम बता सकते हो जिनकी 600 से ज्यादा वाली सेल है? एक ये 700 यहाँ पे है, एक ये है, एक ये है, ये कौन कौन से नेम है? तो फर्स्ट है हमारे पास अनवर, सेकंड नेम है हमारे पास मार्टिन, एंड थर्ड नेम है हमारे पास रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। तो ये हमारे पास ए बी सी पार्ट हो गए। ओके, तो यहां पे आप चेक भी कर सकते हो इनके आंसर। तो फर्स्ट का हमने मार्टिन बताया था, सेकंड का 700, देखो डायरेक्ट लिखा है 700, और थर्ड का उसने बताया है अनवर, अनवर है ये बेटा, ये अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। तो बेटा ये हमने पिक्टोग्राफ के थ्रू इंफॉर्मेशन सीख ली, और साथ में हमने टेलीमार्क्स भी सीख लिया, टेलीमार्क्स भी सीख लिया। तो बेटा इसके साथ जो एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हुई। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।